मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में चुनावी पारा बहुत तेजी से गर्म है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने पार्टी के लोगों को जिताने का भरपूर प्रयास कर रही हैं। वहीं मुंबई के वर्सोवा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष एसएम खान के कार्यालय पर काशी के विधायक रमेश जायसवाल का आगमन हुआ। आपको बता दें, रमेश जायसवाल वर्सोवा विधानसभा के प्रभारी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बनाए गए हैं। दोनों नेताओं के बीच गहन बातचीत हुई। ऑफिस पर कई कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी देखी गई। बातचीत के बाद मीडिया से बात करते हुए अल्पसंख्यक नेता एसएम खान ने व विधायक रमेश जायसवाल ने बताया कि इस बार फिर भाजपा की जीत पक्की है। देखिए क्या कुछ कहा आए हुए नेताओं ने। बंद करने वाले हैं कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, वो बंद कर देंगे तो हमारी बहनों को नुकसान होगा। तो मेरी बहनों से गुजारिश है कि इस जो हमारी सरकार ने 1500 लाडली बहनों के लिए देने का काम कर रही है, वो आगे भी हमारी सरकार करती रहेगी। अभी 1500 दो है, आने वाले टाइम पे जब हमारी दूसरी सरकार बनेगी तो ये हम 3000 करने वाले हैं, हमारी सरकार के लीडर करने वाले हैं। मेरी गुजारिश है कि बहनें बहकावा में ना आए कांग्रेस के, और कांग्रेस ये जो आपकी जो 1500 की स्कीम है वो बंद कर देगी। मेरी रिक्वेस्ट है कि 20 तारीख को बीजेपी को जिताकर एक पैगाम दे। कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, छोटे कार्यकर्ताओं की, उन्हें कैसे मनाना चाहेंगे आप? देखिए, बीजेपी का कार्यकर्ता कोई नाराज नहीं होता। अगर नाराज हुआ तो घर की बात है, वो घर के अंदर रखेंगे। अगर बहन से मेरी कोई शिकायत है या हमसे कोई शिकायत है तो हमारे पास बैठिए, हम उस शिकायत को दूर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल भी मैं आपको ऐसा बता देता हूं, जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तान को हराने के लिए हिंदुस्तान की आवाम आर्मी लगी है, ऐसे ही हमारी यहाँ कांग्रेस की सरकार कांग्रेस के लोगों को हराने के लिए, कांग्रेस के कैंडिडेटों को लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ऐसा लगा है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। ये हम लोग 20 तारीख को नहीं, 23 तारीख को जो दिवाली मनाने वाले हैं बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक नंबर पर पूरे महाराष्ट्र में होने वाली है और वर्सोवा के अंदर भी। चलिए, अंतिम सवाल जायसवाल साहब आपसे, काशी प्रांत के जो लोग वर्सोवा में हैं, जो जौनपुर, बनारस, आजमगढ़ आसपास के लोग हैं, उनसे क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं तो यहाँ आने के बाद मैं लगातार यहाँ घूम रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं बम्बई में हूँ कि काशी में हूँ। मुझे पूरा काशी ही दिख रहा है। जहाँ देखो उत्तर भारतीयों के साथ साथ महाराष्ट्र के लोग इतना प्यार इतना स्नेह मुझे दिया। मैं जहाँ जा रहा हूँ वो कह रहे भैया आप आ गए, अब भैया तू आ गए लुआ, अब तो हम लोग वोट सारा का सारा झाड़ झाड़ के भारतीय ताई लावेकर के देवल नहीं, भारतीय जनता पार्टी जितावल नहीं, ऐसे भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। ऐसे बात करने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ जा रहा है। लग रहा है कि वास्तव में अपनेपन का एहसास कैसा होता है। 18,000 रुपये महीना, 18,000 रुपये साल, 1500 रुपये महीना, क्या किसी सरकार ने सोचा था? आज भी स्लम एरिया में रहने वाली बहुत सारी बहनें हैं जिनके जीवन में 18,000 साल का बड़ा महत्व है। उनके जीवन में कभी रोशनी नहीं आई थी। 180 स्क्वायर फीट में वो जीवन जीते थे। स्लम एरिया जैसी चीज़ों पर कभी किसी सरकार ने प्रोत्साहित नहीं किया। हमारी सरकार आने के बाद 305 स्क्वायर फीट में 2 BHK बनाकर 2 लोगों को सम्मानित तरीके से रहने का एक योजना सरकार ने बनाई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सरकार यदि हमारी बनती है तो आने वाले दिनों में इस 305 स्क्वायर फीट को बढ़ा के भी हम सरकार की और योजना 400 के ऊपर की होने वाली है, 500 होने वाली, 450 होने वाली है। हम ऐसी सरकार को बनाएं जो सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ चलने वाली सरकार होती है। इस नाते मैं आपसे बड़ी बेबाकी से कहना चाहता हूँ, सारे के सारे उत्तर भारतीय 20 तारीख को अपने इस भाई से किए वादे को पूरे करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान के सामने वाले बटन का इंतजार कर रहे हैं कि 20 तारीख कब आएगा और अपने भाई को जो वादा मैंने किया उस वादे को मैं पूरा करूंगी। सारी बहनें, सारे भाई, सारी माताएं, बहनें सब चाहती हैं कि भारत का सर्वांगीण विकास हो। आपने सोचा है उस कालखंड, सबको याद है कि लोग भूल गए, जिस कालखंड में कोरोना आया था। एक घर के अंदर लोग, जिसको मैंने कल देखा वो कल रहेगा कि नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं थी। एक गरीब परिवार के अंदर लोगों को खाने के लाले पड़े हुए थे। देश यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे अनाज के गोदाम के ताले खोल दिए थे और जानते हैं आज तक वो ताला बंद नहीं किया। उन्होंने कभी क्लासिफाइड नहीं किया कि कौन सा आदमी हमारा वोटर है, कौन सा आदमी हमें वोट देगा, कौन सा नहीं देगा। हम लोकतंत्र के महापर्व में कितनी भागीदारी से उनका सहयोग लेंगे नहीं लेंगे, बिना इसकी परवाह किए उन्होंने हर वर्ग के लोगों को अनाज दिया, आज तक दे रहे हैं। आपको पता है एक गरीब के घर में जब असाध्य रोग हो जाता है तो उस रोग के नाते वो झोपड़ी बेच देता है, अपने पुश्तों की जमीन को बेच देता है, रहने का ठिकाना नहीं रहता है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कोई गरीब नहीं बेचेगा मकान।
उसका रहने का ठिकाना रहना चाहिए। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड भारत के किसी प्रधानमंत्री की सोच में था क्या? नहीं था। आपको पता है लाखों लाख ऐसे अस्पताल हैं जिसको आयुष्मान से जोड़ दिया पूरे भारत के अंदर में। आप चाहे जहाँ भी जाइए इलाज कराइए, कैशलेस इलाज होता है। ऐसा भारत की धरती पे पहली बार हुआ। भारत के अंदर डिजिटलाइज करने के लिए जब देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, बैंकों में पैसे रख के जाएं, पैसे की सुरक्षा कैसे हो, घर में चोरी डकैती बंद हो गई, सारे पैसे बैंक के अंदर जमा होने लगे। एक सामान्य आदमी जो बैंक का मुंह नहीं देखता था, वो बैंक में लाइन लगा के बड़े आसानी से एटीएम से पैसा निकाल रहा है, गूगल पे कर रहा है। जानते हैं, जब उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा भारत अब चलेगा ट्रांसफर पेमेंट से, अब चलेगा गूगल के पेमेंट से, अब चलेगा ऑनलाइन पेमेंट से, लोग समझते थे अरे क्या हो गया, ये भारत जैसे जहाँ शिक्षा का अभाव है कैसे होगा। लेकिन जब 1 साल का सर्वे हुआ तो विश्व में भारत पहला स्थान था जो डिजिटल लेवल पर ट्रांजेक्शन किया था। यानी भारत के अंदर पोटेंशियल बहुत है। लोग अपने नाजायज और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भारत को लोगों ने बेचा है। पहले प्रधानमंत्री जैसे नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने देशवासियों को खड़ा किया, देशवासियों को जीने और स्वाभिमान से जीने का एक रास्ता बताया और कहा उठ खड़े हो जाओ देशवासियों, ये देश तुम्हारा है, माँ भारती तुम्हें बुलाती हैं, ऐसा आह्वान उन्होंने किया। आज हर भारतीय इस बात से फख्र के साथ कहता है कि हम भारत के रहने वाले लोग हैं और विश्व पटल में भारत का मान सम्मान मर्यादा इतना ऊंचा हो रहा है कि देश का प्रधानमंत्री जब जाता है ना तो विश्व के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि मोदी जी जरा मेरा हाथ उठा देना यार, तो मेरी सरकार बन जाएगी। आपने देखा अभी कुछ दिन पहले सरकार बन गई। ट्रम्प मोदी जी ने कहा कि अमेरिका के ट्रम्प को उन्होंने कहा था, ट्रम्प भाई तुम मेरे दोस्त हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम देश के अंदर पूरे विश्व के अंदर भारत और अमेरिका का एक ऐसी दोस्ती का मिसाल कायम करेंगे जिसको दुनिया देखेगी। तो मोदी जी ने कहा हम भी तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी ने आह्वान किया, पूरे के पूरे अमेरिका के लोगों ने मोदी जी को कहा कि विश्व का कोई सबसे नंबर 1 नेता है, इसके बात में दम है। उसके बाद के दम के कारण अमेरिका में सरकार बन गई और ट्रम्प की सरकार आ गई। ये लोकप्रियता पहले कभी नहीं थी, ये लोकप्रियता अब जाके मिली है। हम भारत के रहने वाले लोग हैं, पेट के लिए जीना नहीं चाहते, सम्मान और स्वाभिमान हमारा हक है और सम्मान स्वाभिमान के अलावा हम जी नहीं सकते मित्रों। इस नाते आज हमें सम्मान स्वाभिमान और अपने देश की मर्यादा चाहिए। हम लालच में नहीं पड़ने वाले हैं। कोई हिंदू कोई मुसलमान यहाँ नहीं, कोई सिख कोई ईसाई नहीं है, सब के सब भारतीय हैं और सारे के सारे लोगों ने कमर कस लिया है। इस बार भारत के नक्शे पर मोदी जब तक चाहेंगे तब तक पूरा का पूरा देश मोदी के साथ खड़ा होगा। मैं आज के चैनल के माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने हम दोनों भाइयों के गंगा जमुनी तहजीब को पूरे के पूरे देश के अंदर देशवासियों को बताकर तफरका पैदा करने वाले को जो मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया, मैं आप सबका साधुवाद करता हूं और बनारसी भाषा में तो कहूं कि हर हर महादेव करके मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद। लास्ट में आपसे आप ऐसे माननीय विधायक जी जायसवाल जी, मैं मुंबई में और ख़ासकर वर्सोवा विधानसभा में इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। पार्टी ने वर्सोवा विधानसभा की उत्तर भारतीय व अक़लियतों को एक साथ और एक मकाम पर खड़ा करने के लिए जायसवाल जी को एक जिम्मेदारी दी। उसी को जिम्मेदारी को देखते हुए बीजेपी कार्यालय मेरे पर आए हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और वर्सोवा विधानसभा की जनता माननीय विधायक जी का स्वागत करती है और हमें उम्मीद है कि जो उत्तर प्रदेश की सरजमीन से महाराष्ट्र के अंदर कदम रखे हैं वो वर्सोवा विधानसभा में जीत हासिल कराकर वापस उत्तर प्रदेश जाएंगे और ये पैगाम लेके जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने भारतीताई लवेकर को वर्सोवा विधानसभा से जीताकर विधानसभा में भेजी है और हम इनसे मांग करेंगे कि हमारी बहन को तीसरी बार विधायक बनने के बाद मंत्री बनाई जाए। सर, बहुत निर्णायक वोट है आनंद नगर में। जिस एरिया में आपका ऑफिस है, स्लम एरिया है, कहीं न कहीं एक प्रत्याशी के निर्णायक भूमिका यहाँ के लोग निभाते हैं। आपकी काफी पकड़ है, आपके हर प्रोग्राम में 10,000, 5,000, 10,000, 8,000 की भीड़ होती रहती है, तो क्या वो सारे आपके साथ इस बार चुनाव में हैं? देखिए, मेरी लाडली बहनें एसएम खान के साथ हैं, रहेंगी, इलेक्शन आएंगे जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एसएम खान एक हैं, उनको मालूम है मेरी लाडली बहनों को। और 100% मेरी लाडली बहनें मेरे विधायक जी के कहने पर और मेरे कहने पर पार्टी को वोट डालेंगी और भारतीयताई लवेकर को जीत हासिल करके विधानसभा में भेजेंगी। सर, इस बार का चुनाव कठिन इसलिए भी है क्योंकि शिवसेना की राजुल ताई और कांग्रेस के बलदेव खोसा एक साथ घूम रहे हैं। दोनों का मत मिला के सिर्फ 67,000 पिछले चुनाव में हुआ था, जबकि वहीं भारतीय ताई 41,000 वोट पाके विजयी हुई थी।
तो आपको नहीं लगता कि इस बार चुनाव बहुत टफ हो रहा है? देखिए, हमें कोई टफ नजर नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कोई इलेक्शन टफ नहीं है। हम लोग वर्सोवा विधानसभा से नहीं, पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भी होंगे, ये हमारी अपेक्षा कार्यकर्ताओं की है और उसकी लीड हमारे माननीय फडणवीस जी कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे मुख्यमंत्री हम उनको देखना चाहते हैं। इसी को देखते हुए हमारे भाई यूपी से आए हैं और यूपी से एक पैगाम महाराष्ट्र के अंदर दे रहे हैं, उत्तर भारतीयों के अंदर, कि एकजुट होकर, जैसे मोदी जी ने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबसे विश्वास, उसी को देखते हुए आज मेरे बड़े भाई मेरे बीजेपी के कार्यालय, माइनॉरिटी के कार्यालय में बैठे हैं। इसी मैसेज को हम लोग आगे लेके जाएंगे और भारतीयता को जिता कर रहेंगे। विधायक जी, मेरा सवाल आपसे होगा, आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, वर्सोवा की जिम्मेदारी आपको उत्तर प्रदेश शासन से और सरकार से मिली है। कैसा लगा आपको वर्सोवा घूम करके और क्या प्रक्रिया निकल के आई कि इस बार चुनाव किसके झोली में जाएगा? सबसे पहले तो मैं काशी की धरा से हूँ। मेरा नाम रमेश जायसवाल है। मैं काशी के मुगलसराय विधानसभा से विधायक हूँ। मैं सबसे पहले वर्सोवा के सारे लोग, जितने भी लोग सम्मानित देवतुल्य यहाँ की जनता है, यहाँ के सम्मानित लोग हैं, मैं सभी को काशी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, उनको सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं महाराष्ट्र की सारी जनता को भी काशी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। हम सब लोग यहाँ विधानसभा चुनाव के निमित्त यहाँ आए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को वर्सोवा चुनाव में मुझे उतारा है। मैं यहाँ के भौगोलिक स्थिति को देखा, सारी चीज़ों को मैंने देखा, तो मैंने महसूस किया कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है, कार्यकर्ताओं में देश के प्रति समर्पण का भाव है और प्रत्याशी भारतीताई लावेकर जो लगातार 2 कार्यकाल 10 वर्षों तक इस क्षेत्र के लोगों की सेवा की है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश के उपाध्यक्ष एसएम खान जी के कार्यालय में मैं मौजूद हूँ और एसएम खान जी ने जिस तरीके से भारत सरकार की सारी योजनाओं को आम जन तक पहुँचाया, उसमें लाडली बहना योजना है, हमारा गरीबों को अन्न देने की योजना है, हमारा राशन कार्ड पे गरीबों का नाम होना चाहिए, स्लम एरिया के जितने भी लोगों को इशारे के तहत बिल्डिंग्स मिलने चाहिए, भवन मिलने चाहिए, आवास मिलने चाहिए, उन सारी चीज़ों के साथ साथ एक नैतिकता और एक सम्मान के साथ जीने की जो भारतीय जनता पार्टी ने एक इच्छा, अपनी इच्छा आम जनमानस के साथ जोड़ी है कि सभी को बराबर तरीके से जीने का, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और मैंने महसूस किया कि एक हमारा भाई एसएम खान लगातार तेज़ी से अपने समाज के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र हित में सोचने वाले सारे लोगों के साथ मिलकर जिस तरीके से इस गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ मैंने बहुत अच्छी तरह पता लगाया है। इनके साथ इनके हर कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं, इन पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। और मेरे आने के बाद जिस तरीके से नीचे हमारी बहनें, हमारी लाडली बहनें, हमारे घर की माताएं बहनें जिस तरीके से मेरा सम्मान, मेरा स्वागत उन्होंने किया, इस बात का वो प्रमाण था कि निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव की 20 तारीख को जो एक मतदान का दिन है, एक अस्तित्व का दिन है, एक निर्णायक दिन के रूप में हम 20 तारीख को देखते हैं। निश्चित तौर पर बहुत ही बेबाकी से कह सकता हूँ कि वर्सोवा का चुनाव हमारे सारे भाइयों के मेहनत और इनके बल पर हम यहाँ का चुनाव जीतेंगे और ये जीत के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के और हमारे महायुति के गठबंधन को यहाँ सरकार बनाने का अवसर मिलेगा और यह सरकार देश के श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नक्शे कदम पर, उनके विचारधारा पर चलेगी और देश उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देश आज़ाद होने के बाद पहली बार देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री आया जिसने कहा कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ ये माँ भारती तुम्हें कुछ और दो। इस भाव के साथ काम करने वाला पहला प्रधानमंत्री भारत के इस धरा पे आया, जिसके आने के बाद उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, भारत के लोगों को मान सम्मान से जीने का हक दिलाना है, विश्व पटल पर भारत की मर्यादा को बढ़ाना है, भारतीयों के मान सम्मान की चिंता करनी है। उन्होंने कहा कि 2047 का भारत विकसित भारत के रूप में हम सब देखना चाहते हैं। उन्होंने देश के हर नौजवानों को, देश के हर लोगों को, माताओं को, बहनों को, बच्चों को, देश के हर नागरिकों से आह्वान किया कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। आपको मैं बताना चाहूँगा ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हुआ। एक ईमानदार नेतृत्व का प्रधानमंत्री, एक ईमानदार व्यक्तित्व का प्रधानमंत्री पहली बार देश को मिला है। और जिस तेज गति से 2014 के लोकसभा इलेक्शन के बाद भारत की तस्वीर और भारतवासियों का तकदीर
जिस तेज गति से बदला है, इस बात का भरोसा मैं कर सकता हूं और मैं आपको ये बता सकता हूं कि किसी कीमत पर भी हम सारे के सारे लोग राष्ट्र की एकता अखंडता को परिलक्षित करते हुए भारत की राष्ट्रीय राजनीति में विश्व पटल पर भारत के मान सम्मान बढ़ाएंगे। और ऐसे मेरे भाई, मेरे योग्य भाई, जिनके साथ तमाम लोग जुड़े हैं, एसएम खान भाई जैसे लोग हैं जिन्होंने आह्वान किया इस सारी चीज़ों को छोड़कर देश के लिए कुछ करना है। अब इस बात का चुनाव, इस बार का मतदान देश के नाम होने वाला है। इस नाते सारे लोगों का आह्वान हम दोनों भाई मिलकर आज यहाँ करते हैं। मैं गंगा जमुनी तहजीब के नाते काशी से आया हूँ और गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाने का पैगाम हमारे भाई एसएम खान ने दिया। ये पैगाम यही वर्सोवा तक नहीं, यही महाराष्ट्र तक नहीं, बल्कि पूरे देश में जाने वाला है कि हम सब लोग देश को बढ़ाने के लिए, देश की एकता अखंडता को परिलक्षित करने के लिए, देश में तफरका पैदा करने वाली ताकतों को ध्वस्त करने के लिए हम सब लोग एक साथ काम करने वाले हैं। 1 लाख मोहब्बत से इस देश को आगे बढ़ाएंगे, एक समृद्ध भारत की परिकल्पना को मूर्त रूप देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्सोवा की देवतुल्य जनता इस बार पुनः आप भारतीताई लावेकर को कमल के फूल के निशान के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाकर अपने इस भाई को, अपने इस भाई के मान सम्मान को बचाने का काम करेंगे। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम सब आपके साथ खड़े हैं और हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि जैसे हम लोगों ने आपसे वादा किया उस वादा को विकास के साथ पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नहीं सर, बात अभी और आगे होगी, क्योंकि एसएम खान साहब अल्पसंख्यक कोटे से बीजेपी में नेता हैं। यहीं शिवसेना से अल्पसंख्यक के चेहरा हारून खान जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं एमआईएम के कैंडिडेट रईस लश्करिया हैं। तो एसएम खान जी, आप कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कितनी बड़ी चुनौती इस बात को लेते हैं कि 2 अल्पसंख्यक चेहरे ऑलरेडी चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरा जो भाजपा में चेहरा है वो आप हैं, तो कितना बड़ा चुनौती लेते हैं इस चीज को? देखिए, उदय ठाकरे ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया, वो भारी है, वो अंधेरी से आते हैं यहाँ लोकल। एमआईएम का कोई मतलब नहीं है 2-5 हज़ार वोट काटने वाला है, और वो भी कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस ने 1947 से लेकर आज तक मुसलमानों के कंधे में बंदूक रख के एक दूसरे को लड़ाया और वोट हासिल की है। अभी हिंदुस्तान का मुसलमान समझ चुका है कि कांग्रेस के बहकावे में ना के जो पार्टी काम कर रही है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास कर रहे हैं, ऐसे लीडरशिप को मुसलमान वोट देगा। ये आपको मैं वादा करता हूँ, ना कि किसी भारी कैंडिडेट को, ना एमआईएम को मुसलमान वोट देने वाला, ना उदय ठाकरे को मुसलमान वोट देने वाला। यहाँ वोट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगी, नरेंद्र मोदी जी को पड़ेगी और माननीय फडणवीस जी को वोट पड़ेगी। और भारतीताई लावेकर को वर्सोवा विधानसभा से जीत कर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, अदर जितने भी तबके हैं, सारे बीजेपी को वोट देके भारतीताई लावेकर को बहुत बहुमतों से जिताकर भेजने वाले हैं। ये पक्का वादा है। जायसवाल साहब, मेरा सवाल आपसे भी यही होगा, चूंकि आप वर्सोवा में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। जिस तरह से शिवसेना के हारून खान और एमआईएम के रईस लश्करिया चुनाव लड़ रहे हैं अल्पसंख्यक कोटे से, वहीं एसएम खान की भूमिका कितनी निर्णायक होगी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने अभी बहुत बेबाकी से अपने भाई, अपने मित्र एसएम खान जी के स्टेटमेंट को सुना, देखा और संदेश भी इनका था। हमारे यहाँ राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव के साथ लोग काम करने वाले लोग हैं। आज एसएम खान साहब का ये जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ वर्सोवा विधानसभा पे नहीं, पूरे देश के लिए संदेश होने वाला है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं लगातार लगभग 20-25 दिन से इसी वर्सोवा विधानसभा की गली गली में घूम रहा हूँ। जिस तरीके से लोगों का भाव है, जिस तरीके से लोगों का समर्पण है, जैसे लोगों का विश्वास देश के सिर्फ प्रधानमंत्री के ऊपर है, मैं ये बात बड़े ही बेबाकी से कह सकता हूँ कि एसएम खान जी ने जो कहा है वो सत्य होकर रहेगा। और यहाँ भारतीताई लावेकर रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगी, सारा रिकॉर्ड पिछला टूटेगा और भारतीताई लावेकर इस बार चुनाव जीतेंगी, यह बात तय है। और कुछ आप अपील करना चाहें एसएम खान साहब और सोवासियों से, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरी वर्सोवा विधानसभा की जनता से यही दरख्वास्त है, गुजारिश है, हाथ जोड़कर विनती है कि भारतीताई लावेकर को तीसरी बार वर्सोवा से जिताएं। और हमारी कोशिश होगी बड़े लीडरों से कि इनको मंत्री बनाएं और वर्सोवा विधानसभा को एक खूबसूरत विधानसभा बनाकर हम लोग मेहनत कर कर आवाम को देंगे। और आवाम का जो भी काम होगा मेरी बहन करेंगी, मेरी बहन से बचेगा तो एसएम खान करेगा, हम सब मिलके आवाम का काम करेंगे। हम 20 तारीख को मेरी गुजारिश है कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर भारतीताई लावेकर को जिताएं और महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को जिताकर हमारी सरकार बनाएं। सेंटर में भी हमारी सरकार रहेगी, महाराष्ट्र के अंदर भी हमारी सरकार रहेगी, तो दोनों मिलकर काम करेंगे।
अगर बाई चांस 1% अगर दूसरी सरकार आ जाती है तो जो हमने लाडली बहनों का 1500 रुपये देने का वादा किया वो विधायक जी और एसएम खान साहब ने सब कुछ स्पष्ट कह ही दिया है। मेरा यही मत है कि हमारे वर्सोवा में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, और हम सब कमल को वोट करेंगे, भारतीताई लवेकर को जिताएंगे यहाँ से, और इसको कोई नहीं रोक सकता है। ये हमारी आंधी है, ये हमारा विश्वास है कि भारतीताई लवेकर यहाँ से जीतेगी। चलिए लास्ट में खान साहब किन शब्दों में विधायक जी का आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और यहीं पे बात खत्म करते हैं। मैं विधायक जी का मुंबई में खासकर वर्सोवा में जो है तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमें इतना मौका दिया, और वर्सोवा विधानसभा की जनता ने मेरे बड़े भाई को एक पैगाम ज़रूर देगी कि आप उत्तर प्रदेश से आए थे और आपने यहाँ पार्टी के लिए तन मन धन एक लगाया, और वर्सोवा की जनता मेरे भाई को एक गिफ्ट ज़रूर देगी भारतीताई लवेकर को जिता के, ये मैं वादा करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।